क्या आप जानते हैं कि जो हमारे अंदर चिंता, निराशा और भय, घबराहट इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो हमारे मन में ही आती हैं। हमारे मन को ही परेशान करती हैं, हमारे मन में ही रहती हैं। तो जब यह सारी चीज़ें हमारे ही मन में आती हैं, हमारे मन में ही रहती हैं, तो हम आखिर उसको, इस नकारात्मक चीज़ को, इस नेगेटिव चीज़ को बढ़ने क्यों देते हैं और आती कैसे हैं? इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम इन नकारात्मक भावों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। किस तरह से इन नकारात्मक चीज़ों से हम अलग हटके अपनी सफलता की तरफ, अपने पढ़ाई की तरफ, अपने कैरियर की तरफ, अपने भविष्य की तरफ कैसे देख सकते हैं और कैसे सफलता को हम प्राप्त करें, किस तरह से हम अच्छी चीज़ें सोचें, किस तरह से अच्छे व्यवहार हमारे बने, इसके लिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, होता ये है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो नकारात्मक विचार हैं, वो हमारे नकारात्मक सोच और हमारे निराशावादी सोच के परिणाम होते हैं। हमें नहीं कहते कि वो आप नकारात्मक सोच और जो निराशावादी सोच है वो आप लाते हैं कहीं से, बल्कि आपके पास्ट में, आपके वर्तमान में, आपके भूत में, आपके आगे पीछे इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जिससे आपको उस तरह के विचार आपके बन जाते हैं, उस तरह की नकारात्मकता आपके अंदर आ जाती है, उस तरह की निराशावादी सोच हो जाती है। आप हर चीज़ से निराश, हताश लगते हैं। आपको इन चीज़ों से मुक्ति पानी है। जब तक आप इन चीज़ों से मुक्ति नहीं पाते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो प्रश्न ये उठता है कि हम इस तरह की चीज़ें जब हमारे मन में आ गई हैं तो हम कैसे उसको अपने मन से निकाल सकते हैं। हम कोशिश भी करते हैं। आप देखते होंगे कि आप कोशिश करते हैं कि हम इन नकारात्मक चीज़ों को ना सोचें। हम सोचते हैं कि ये उल्टा पुल्टा सोच हम क्यों रखते हैं, हमारे मन में ये कैसे आ जाता है, हम अब नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको दिन में भी, रात में भी, सोते में वो सोच आपको सोने नहीं दे रही है, काम नहीं करने दे रही है। इस तरह की नकारात्मकता जो आपके अंदर आ जाती है, जो नेगेटिविटी आती है, उसको आपको सकारात्मकता में बदलना है, उसको आपको पॉजिटिविटी में बदलना है, आपको टुवर्ड्स पॉजिटिविटी आपको जाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास कोई किसी तरीके की ऐसी मशीन नहीं होती है जिससे आप नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ स्विच कर जाएं। आपको इसके लिए करना होता है कि आपको सकारात्मक मार्ग पर चलना होता है। सकारात्मक मार्ग पर चलना और नकारात्मक सोच दोनों कंट्राडिक्टरी नहीं है। अगर वो नकारात्मक सोच आपकी आती है और आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, हम उल्टा सोच रहे हैं, हम इसको क्यों सोचते हैं, हम नकारात्मक चीज़ क्यों सोचते हैं, हम डर क्यों रहे हैं, हमारे इस तरह की चिंता क्यों होती है जिसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, तो उस तरह की चीज़ों को जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप निश्चित रूप से सकारात्मक मार्ग पर चलने लायक हैं। और सकारात्मक मार्ग पर अगर आप चलना शुरू कर दें तो सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए आपको क्या करना है, आपको सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए, पॉजिटिव रूट तय करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि आप उस तरह की चीज़ें करें जो समाज में अच्छी मानी जाती हैं। तो आप उसके लिए, आपको किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो है, आपको अच्छे काम करें, आप दान करें, आप सेवा करें, आप परोपकार करें। अब आप कहेंगे कि हम सारी चीज़ छोड़ के सेवा, परोपकार और इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हम अपने लिए कैसे करेंगे? इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। आप उस तरह की नीयत रखिए। आपके पास देने के लिए धन नहीं है तो आप अन्न का दान करिए। आपके पास देने के लिए अन्न नहीं है तो आप शिक्षा का दान करिए। ज्ञान का दान सबसे बड़ा है। आप विद्या दान करेंगे और बढ़ेगी, उसमें तो कोई आपको कुछ करना नहीं है। विद्या दान करिए। जो भी आपके पास है आप
अपने ऐसे व्यक्ति जो उसके लिए ज़रूरतमंद हैं उनके तक आप जाने की कोशिश करें। इसी तरीके की सेवा करने का कि आप जो सेवा कर सकते हैं, जो भी निरीह हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, इस तरह के लोग हैं और आपको लगता है कि हम इनको कुछ सर्विस कर सकते हैं, कुछ सेवा दे सकते हैं, तो आप जितना भी दे सकते हैं, जितना रंच मात्र भी कर सकते हैं तो आप करें। तो आप देखते ही देखते आपको लगेगा कि हम सकारात्मक हो रहे हैं, क्योंकि आपको फीडबैक सकारात्मक आएंगे। समाज से आपको सराहना मिलेगी, प्रशंसा मिलेगा, पुरस्कार मिलेंगे। तो आपको जब इस तरह की चीजें मिलती हैं तो आप सकारात्मक मार्ग पर तेजी से बढ़ते हैं। जब आप सकारात्मक मार्ग पर तेजी से बढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सकारात्मकता ने, पॉजिटिविटी ने आपके मन में स्थान बना लिया और नकारात्मकता को भगा दिया। आप यकीन मानिए कि जब सकारात्मकता आपके मन में रहेगी तो नकारात्मकता हट जाएगी। यानी कि एक ही चीज रह सकती है, जब आपने पॉजिटिविटी को गेन कर लिया तो निगेटिविटी अपने आप हट जाएगी। अब कुछ चीजें आपको इसमें करनी भी होती हैं, क्योंकि आपके अंदर मान लीजिए सकारात्मकता आई तो आपके जिस कारण से वो नकारात्मकता आई थी, जिस कारण से आप नेगेटिव हुए थे, जो निराशावादी विचार आए थे, तो आपको आशावादी आप बनना शुरू हो गए। इस तरह के कार्य करके आप सकारात्मक सोचने लगे, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए, स्थिरता आनी चाहिए। स्थिरता कैसे आएगी? आपको जिस कारण से आपको इस तरह की नकारात्मकता पहले आई होगी, उसको अब आने ना दें, उसके लिए आपको 2-4 चीजें ऐसी करनी चाहिए, जैसे कि अगर पास्ट में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ गलत हुआ है, उसको कभी रिकॉल ना करें, कभी उसको बार बार अपने मन में ना लाएं। और साथ में आप तो कभी कभी अपने मन को समझा भी लेते हैं, लेकिन समाज ऐसा है, समाज, परिवार, आस पड़ोस, आस पास का जो परिवेश है वो आपको ये कहता पाया जाएगा, आपको संवेदना में, आपके सहानुभूति में वो लोग आपसे उस तरह की बात करते हैं, किसी भी तरह से, मन से या अनमने मन से, लेकिन वो उनको ये लगता है कि हम सहानुभूति कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर वो जो आप बुरी बात को फिर रिकॉल कर पाते हैं कि उसके भी माध्यम से, तो आपको दिक्कत होती है। तो आपको ये करना है कि आप स्वयं रिकॉल ना करें बुरी बात को, और उन बुरी बातों पर दूसरों को भी बात करने की अनुमति कदापि ना दें। उनसे कहें जो हुआ वो अच्छा है, हम अपना आगे का जीवन जी रहे हैं, हम अपने आगे का काम कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि आपको जिस भी चीज से आपको इस तरह की दिक्कत हुई, आप उसको एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए। उसका जो कारण है उससे भागिए नहीं, उसका डर कर मुकाबला करिए। आप एक उदाहरण देता हूं, अगर आप समझिए कि ये समस्या जो है वो चींटी की तरह है, छोटी चींटी की तरह, जो आपके पीछे पीछे चल रही है, लेकिन यही चींटी अगर आपके आगे चली आती है तो वो चींटी चींटी ना रह के वो राक्षस बन जाती है। समस्या रूपी चींटी अगर आपसे आगे चली गई तो राक्षस बनकर आपको इतना परेशान कर सकती है, इतना परेशान कर सकती है कि आप मानसिक रोगी हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग आपको जकड़ लेंगे, आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए इस बात को आप कदापि ना भूलें कि हम उसको स्वीकार करेंगे, उसके कारण से कतई नहीं भागेंगे, और हम से बढ़कर वो नहीं है। कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि देखिए, आपको नकारात्मक और निराशावादी सोच को खत्म करने के बारे में ना सोच के सकारात्मक मार्ग पर कैसे चलें, इसके बारे में सोचना है। जब
सकारात्मकता आपके मन में स्थान बनाने लगती है तो नकारात्मकता अपने आप निकल जाती है। यानी कि आप पॉजिटिव होंगे, आप पॉजिटिव मार्ग पर होंगे तो नेगेटिव चीज़ें जो आपको परेशान करती थी, जिसके वजह से आपको चिंता, तनाव, घबराहट, भय, इस तरह की चीज़ें आपके मन में आती थी, वो चीज़ें धीरे धीरे कम होंगी और आपको सकारात्मकता की राह पर ले जाएंगी। इसके वजह से आपको जो 3-4 चीज़ें करना है, जैसे आप जो आपके साथ हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट करिए, आपके साथ जो हुआ उसको एक्सेप्ट करिए, लेकिन रिकॉल ना करिए, दूसरों को रिकॉल ना करवाने दीजिए, यानी कि दूसरों को छेड़ने ना दीजिए, दूसरों को उस पर बात ना करने दीजिए और उनको मना करिए। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ को ज़्यादा ओवर इम्पॉर्टेंस नहीं देना है। आप किसी चीज़ को इतना ओवर इम्पॉर्टेंस दे देंगे तो आप जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आपको जो ज़्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और साथ में जो हमने आपको सकारात्मक व्यवहार के लिए कि आप इस तरह के व्यवहार करें, इस तरह के काम करें, छोटे छोटे जितना भी कर पाएं वो आप अच्छे अगर काम करने लगेंगे। और अच्छे काम करने के लिए एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं कि आप आध्यात्म का सहारा ले सकते हैं। आध्यात्म में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसी के लिए आपको मंदिर में दान करने के लिए, मस्जिद में दान करने के लिए, हर जगह आपको दान करना, सेवा करना, परोपकार करना यही सिखाता है। तो आपको जब आध्यात्म में आप जाएंगे तो आप विभिन्न प्रकार की ऐसी चीज़ें पाएंगे जो आपके मन को शांत करेगा और आप अपने सद्मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। और जब ही सद्मार्ग पर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी नकारात्मकता, आपका चिंता, तनाव, भय, इस तरह की जो नकारात्मक विचार हैं वो आपके मन से बिल्कुल गायब हो जाएंगे, बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे।